अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है व्यूअर्स। आज हम आपके लिए Z1 की प्राइम लोकेशन मेन 150 फीट के बिल्कुल ऑपोजिट ये घर लेके आए। एक कनाल का फुली बेसमेंट हाउस है, बेहतरीन एक्सेसरीज हैं और 25 मरले का है। एक कनाल भी नहीं, 25 मरले का पूरा घर है। बेहतरीन इसकी लोकेशन है। अब मैं आपको डायरेक्ट घर दिखाता हूँ, फ्रंट एलिवेशन का मजीद डिटेल आपको बताता हूँ। ये देखो, जी ये है इसकी फ्रंट एलिवेशन और ये है इसकी मेन 150 फीट रोड। बेहतरीन लोकेशन है और मेन रोड से डायरेक्ट एक्सेस है पूरे घर का। फ्रंट एलिवेशन पे प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल है, स्पॉट लाइट्स का इस्तेमाल है, WPVC पैनल और स्टील के बार्स हैं जो लेटेस्ट चल रहे हैं और फुल डबल ग्लेस विंडोज लगी हुई हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है। लॉन एरिया में कोन्स लगी हुई हैं, फैकस प्लांट्स लगे हुए हैं, कॉपरनेशिया है और कोरियन ग्रास का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप पोर्च एरिया की बात करें तो यहाँ पे 1/2 के टाइल्स लगे हुए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। आर्किटेक्ट वर्ल्ड की यहाँ पे ये टाइल्स ऊपर भी लगे हुए हैं वॉल पे और फॉल सीलिंग पे स्पॉटलाइट्स है, स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल है और यहाँ पे फैन भी इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एलिवेशन है और 25 मरले का है घर है। ये स्पेशियस घर है और 8900 स्क्वायर फीट पे पूरा घर मौजूद है। बेहतरीन प्राइस है। ऐसी प्राइस में आपको पूरे DHA में कोई भी चीज़ मिलना मुश्किल है। ये साइड का कॉरिडोर था, फुल बेसमेंट हाउस है। अगर एंट्रिंग डोर की बात की जाए तो सॉलिड रेड ओक वुड में पूरा ये दरवाज़ा बना हुआ है, तो बहुत ही फाइन फिनिशिंग है क्योंकि टॉप नॉच क्वालिटी का पूरा दरवाज़ा बना हुआ है। हैंडल जो है इसका ये भी ज़बरदस्त है। अब अंदर चलते हैं और आपको एंट्रिंग इंप्रेशन दिखाते हैं। ये देखिए जी, एंट्रिंग इंप्रेशन देख के तो आप हैरान रह जाएंगे। डबल हाइटेड लॉबी है, बहुत ही ज़बरदस्त शैंडलियर लगाया हुआ है। स्टेयर केस आप देख सकते हैं, सॉलिड वुड में स्टेयर केस है। ये बेसमेंट को रास्ता जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर को जा रहा है और ये इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग का एरिया है। सबसे पहले ड्राइंग रूम में चलते हैं, आपको ये दिखाते हैं। ये देखें जी, वुडन टाइल्स इन्होंने पूरे लगाए हुए हैं, बिल्कुल वुड कलर के पूरे टाइल्स हैं। ये इन्होंने पूरे फ्लोरिंग पे यूज़ किए हुए टाइल्स का मटेरियल। फॉल सीलिंग पे इन्होंने इम्पोर्टेड LED शैंडलियर लगाया हुआ है और आप ये देखें फैंस मैट ब्लैक कलर के फैंस हैं। सेमी फर्निश्ड हाउस है, कर्टन्स वेलवेट के कर्टन्स हैं और पीछे आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं लॉन का। ग्रिल्स भी लगी हुई हैं, सेफ्टी ग्रिल्स भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त पूरा इन्होंने घर डिज़ाइन किया हुआ है। वॉल की बात करें तो इन्होंने वुडन वॉल बनाई हुई है और इधर इधर पीछे इन्होंने स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइंग रूम है। यहाँ पे आप आराम से 15 से 20 लोगों की अकोमोडेशन सोफ़ा सेटिंग कर सकते हैं। स्लाइडिंग डोर्स बनाए हुए हैं इन्होंने, आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के स्लाइडिंग डोर्स हैं और इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि आप वेंटिलेशन तो नहीं, इसमें ब्रीदिंग स्पेस आपको लगती है। बड़ा बड़ा एरिया रखता है, खुला डुला रखता है। ये इसका जी डाइनिंग का एरिया है। यहाँ पे भी ये भी ड्राइंग रूम से बिल्कुल कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, बहुत ही ह्यूज हॉल है। इसमें आप छोटी सी तकरीबन 10 से 12 सिटिंग की डाइनिंग भी रख सकते हैं। वॉल्स पे इन्होंने नोवा पेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने कर्टन्स दिए हैं और ये साइड का कॉरिडोर है। ये बेसमेंट की वेंटिलेशन है और पीछे कॉरिडोर का रास्ता है। यहाँ पे आप प्लांटर्स रख सकते हैं। इधर भी इन्होंने स्लाइडिंग जो है वो डोर दिया हुआ है, स्लाइडिंग तो नहीं सॉरी, बंद करने वाला दरवाज़ा दिया हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया है वुड के साथ। अब लाउंज के एरिया में चलते हैं। ये कॉरिडोर है, फुल डबल हाइटेड लॉबी है यहाँ पे और ये इसके डाइनिंग का दरवाज़ा है। ये इसको आप बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। AC वगैरह के लिए बड़ी अच्छी ये इन्होंने दरवाज़ा लगाया है ताकि कूलिंग जो है उसका भी इन्होंने ख्याल रखा है बहुत ज़्यादा। ये इसके लाउंज का एरिया है। सामने अगर आपको वॉल दिखाएं और ओवरऑल लाउंज का एरिया दिखाएं तो बहुत ही ह्यूज इन्होंने पूरा लाउंज का एरिया बनाया है क्योंकि 25 मरले पे है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि 2 कनाल के घर में आप एंटर हो गए, इतना स्पेशियस लगता है। मीडिया वॉल की बात करें तो यहाँ पे CCTV इंस्टॉल्ड है। 75 इंचेस की LED यहाँ पे लगी हुई है। मीडिया वॉल पे इन्होंने WPVC पैनल्स का इस्तेमाल किया है और वुड का इस्तेमाल किया है। हैंगिंग कंसोल दिया हुआ है। अगर कर्टन्स दिखाएं आपको तो ग्रे कलर के वेलवेट के कर्टन्स हैं, पीछे नेट के कर्टन्स हैं, सेफ्टी ग्रिल्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने सीमेंट मोल्डिंग से यहाँ पे इन्होंने एक वेवी डिज़ाइन बनाया हुआ है। ग्रे कलर की वॉल है, ये भी बहुत खूबसूरत इन्होंने एक एलिमेंट इसमें डाला है। स्टोर रूम है सामने, किचन है और ये बेडरूम्स हैं। सबसे पहले आपको किचन की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले आपको इसकी फॉल सीलिंग दिखाते हैं। फॉल सीलिंग पे भी इन्होंने शैंडेलियर लगाया हुआ है, 2 फैंस का इस्तेमाल किया है, रोप लाइट और स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। किचन में भी इन्होंने दरवाज़ा दिया हुआ है इस तरह का जो कि आपको ब्रीदिंग स्पेस और आपकी जो स्पेस है उसको बड़ा दिखाया है क्योंकि फुल साइज़ इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया वुड के साथ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। किचन में एंटर होते ही यहाँ पे इन्होंने ह्यूज आइलैंड दिया है। बहुत प्रैक्टिकल घर है, कुछ ओवरडन नहीं इसमें किया गया।
बड़ा ज़बरदस्त इसको इन्होंने डिज़ाइन किया, खुला-डुला और लिवेबल घर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रेनोवेशन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे और बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो। ये स्लैब का आइलैंड है, पीछे इन्होंने ड्रॉज़ दी हुई हैं इसके, और यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक सिंक का इस्तेमाल किया हुआ है। वुड के साथ इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है ग्लास को, ब्लैक ग्लास है ये, आप ये देखें पूरा, और बहुत ही प्रीमियम फिनिश में है। स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव, और यहाँ पे गैस का चूल्हा दोनों इन्होंने दिए हुए हैं, और ईडन कंपनी का इन्होंने एग्जॉस्ट का भी इस्तेमाल किया है। कैबिनेट साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, स्लैब भी अच्छी हैं और कैबिनेट के कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। फ्लोरिंग पे इन्होंने 2x4 का इन्होंने चाइनीज़ टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, और डर्टी किचन का साइज़ भी काफ़ी मुनासिब अच्छा साइज़ है। इधर भी स्टोव भी है और इधर सिंक भी दिया हुआ है, और इधर फुल साइज़ कैबिनेट्स का भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे वेंटिलेशन सनलाइट के लिए इन्होंने डबल ग्लेज़ विंडोज़ दी हुई हैं, और ऊपर इन्होंने ब्लाइंड दी हुई है। अगर धूप ज़्यादा है तो आप ब्लाइंड को नीचे कर सकते हैं। ये सर्वेंट्स के लिए इन्होंने एंटरिंग और एग्ज़िट के लिए फुल साइज़ यहाँ पे दरवाज़ा दिया हुआ है, ताकि सर्वेंट्स आपके वहाँ से ही आएँ और वहीं पे चले जाएँ। अब चलते हैं जी हम डायरेक्ट बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम से पहले आपको दिखाएँ, ये स्टोर रूम है जो कि लॉक है अभी। स्टोर रूम है, यहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं, ये आ गया जी इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले बेड वॉल की बात करें तो आप ये देखें, बेड वॉल इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हुई है यहाँ पे, और बेड वॉल पे इन्होंने मोल्डिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये इन्होंने वुड और सीमेंट का इस्तेमाल इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। काफ़ी सॉलिड इन्होंने बेड वॉल का इस्तेमाल किया हुआ है। बेड वॉल बहुत अच्छी इन्होंने बनाई हुई है। कर्टन्स दोनों साइड पे विंडोज़ हैं, पीछे कॉरिडोर का व्यू है यहाँ पे। कर्टन्स पे इन्होंने स्वेट के कर्टन्स यूज़ किए हैं, पीछे इन्होंने नेट के कर्टन्स लगाए हैं, और ये डबल गेज विंडोज़ हैं, इसको खोल के आप बाहर भी जा सकते हैं। और बहुत अच्छी डबल ग्लेज़ विंडोज़ आजकल बहुत ट्रेंडी हैं और काफ़ी अच्छी हैं। टाइल्स इन्होंने 2x4 के लगाए हैं। ओवरऑल रूम का साइज़ बहुत स्पेशियस है। इतना मास्टर बेड भी नहीं होता है 1 कनाल का, लेकिन ये 25 मरले का घर है, तो रूम का साइज़ इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है। फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, क्लोजेट्स में सबसे अच्छी बात ये है कि वॉक इन क्लोजेट दी हुई हैं। बाथरूम बिल्कुल सेपरेट है, और ये फुल साइज़ यहाँ पे 7 डोर क्लोजेट्स हैं, वुडन क्लोजेट्स हैं। ऊपर भी स्टोरेज है, और काफ़ी अच्छी स्पेशियस इन्होंने क्लोजेट साइड बनाया हुआ है। यहाँ पे आप सामने वैनिटी रख के अपनी ड्रेसिंग को भी बना सकते हैं। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम में सबसे पहले आपको ब्यूटीफुल ये रॉक आर्ट एलईडी मिरर मिलेगा। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त एलईडी मिरर है। इसकी मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, फुल साइज़ एलईडी मिरर है, रॉक शेप में पूरा बना हुआ है। हैंगिंग वैनिटी है, पोटा की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है, ऊपर फ्रॉस्टेड ग्लास है, और ग्लोई की इधर एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया हुआ है। ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ बहुत अच्छा है। क्यूबिक को भी सेपरेट किया हुआ है। 6 mm का टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ग्लोई की इन्होंने एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ओवरऑल वॉशरूम साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लोजेट जो है वो वॉशरूम से बाहर है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि क्लोजेट जो है वो वॉशरूम के अंदर नहीं होनी चाहिए, उनके लिए ये सूटेबल और बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेकंड बेडरूम का साइज़ और भी ह्यूज है, आप ये देखें, और भी बड़ा बेडरूम है। इतना तो 2 कनाल में बेडरूम होता है, लेकिन 25 मरले में इन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है। बेड वॉल की बात करते हैं। बेड वॉल में इन्होंने अपहोल्स्ट्री फैब्रिक का इस्तेमाल किया है जो कि स्वेड में है। उसके साथ इन्होंने WPVC पैनल का इस्तेमाल किया है, और ग्रे कलर का इन्होंने स्ट्राइप्ड वॉल दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि काफ़ी प्रीमियम और अच्छी फिनिश दे रहा है। हैंगिंग इन्होंने ग्लोब्स दी हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने पार्क फैन का फ़ैन यूज़ किया है ब्लैक कलर का, और इन्होंने स्पॉटलाइट और रोप लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। स्वेट के कर्टन्स हैं, और पीछे नेट के कर्टन्स हैं, और ये कॉरिडोर है बाहर का। यहाँ पे भी आप प्लांटर्स रख के इसको और ब्यूटी को इनहेंस कर सकते हैं। सेफ्टी ग्रिल्स का इस्तेमाल किया है। वॉल्स पे ये बेसिकली एसी के वेंट्स हैं, यहाँ पे एसीज नहीं लगे हुए। इधर इन्होंने एसी के वेंट बनाया ताकि आप इधर एसी भी इंस्टॉल कर सकें। फ्लोरिंग पे इन्होंने 2x4 के टाइल्स लगाए हुए हैं जो कि चाइनीज़ कंपनी के। ओवरऑल बेडरूम का साइज़ बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा साइज़ है बेडरूम का। क्लोजेट्स की तरफ चलते हैं। क्लोजेट्स, ये भी वॉक इन क्लोजेट है, पूरा बिल्कुल सेपरेट है। इसमें आपको वॉशरूम का दरवाज़ा बिल्कुल अलग मिलता है, और बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोग काफ़ी घर को रिफ्यूज़ कर देते हैं, उनको पसंद नहीं आता क्लोजेट्स की वजह से, लेकिन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये देखें आप, वुडन क्लोजेट्स हैं, और इसके साथ इन्होंने यहाँ पे ग्लास विंडोज़ के एक्सेंट दिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस साइज़ है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम में यहाँ पे सर्कल इन्होंने मिरर दिए, व्यूइंग मिरर दिया हुआ है यहाँ पे। हैंगिंग वैनिटी दी हुई है, पोटा की एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया हुआ है। हैंगिंग फ्लश है, ग्लोई की एक्सेसरीज हैं, और क्यूबिक इन्होंने बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ है। यहाँ पे भी इन्होंने पोटा की एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया है। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, और ब्लैक एंड वाइट और बेज टाइल कलर कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो था व्यूअर्स इसका ग्राउंड फ्लोर, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्पेशियस था, और बिल्कुल 2 कनाल जितना लग रहा था। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले स्टेयरकेस आपको दिखाएं। मार्बल स्टेयरकेस यूज़ की हुई है, और सॉलिड इन्होंने
इन्होंने स्टील की ग्रिल्स इस्तेमाल की हैं और ट्रिम्स जो हैं जिसको आप हैंडल्स कहते हैं वो इन्होंने वुडन ट्रिम्स दिए हैं, वुडन हैंडल्स दिए हैं। वॉल्स पे इन्होंने नोवा पेंट्स का इस्तेमाल किया, टेक्सचर्ड पेंट है, काफ़ी अच्छा और यूनिक लग रहा है। और ये इसका शैंडलियर है, डबल हाइटेड शैंडलियर है और बहुत ही ह्यूज और स्पेशियस इन्होंने बनाया हुआ है। ये इसके ऊपर की जगह आ गई, ये देखें। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, जो बेस्ट चीज़ ये है कि इन्होंने इस ऊपर का जो मम्टी का एरिया है, छत का है, वो इन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है। ये देखें आप, कितना अच्छा यूटिलाइजेशन किया हुआ है। इधर भी आपको लेके चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको व्यू दिखाते हैं। देखें, ये इसका व्यू है। सामने इसकी बालकनी का एरिया है, वो भी आपको पहले दिखा दें थोड़ा सा। ये देखें, यहाँ भी डबल ग्लेस विंडोज़ हैं, बारबेक्यू एरिया है, यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं आराम से। और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने टाइल्स लगा के काफ़ी अच्छा ह्यूज स्पेस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फायर प्लेस भी दिया हुआ है इधर, और इन्होंने यहाँ पे एक टैप भी दिया हुआ है वॉशिंग के लिए। ओवरऑल काफ़ी अच्छा इन्होंने एरिया को डिज़ाइन किया हुआ है, बालकनी टेरेस का एरिया आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक जो यूनिक चीज़ है इसमें कि ये सामने इसके बेडरूम्स हैं और ये इन्होंने लाउंज का एरिया बनाया हुआ है। लाउंज का एरिया में भी इन्होंने शीशा लगाया हुआ है ताकि अगर आप यहाँ पे एसी लगाएं तो डबल हाइटेड लॉबी की वजह से एसी की जो कूलिंग है वो मेंटेन सस्टेन रहे। तो ये जी इसका लाउंज का एरिया है। यहाँ पे इन्होंने मीडिया वॉल क्रिएट की है जो कि वुड से है, वुडन टेक्सचर इन्होंने बनाया हुआ है। ये इसकी बाहर टेरेस का एरिया है, यहाँ से भी एक्सेस है टेरेस का और आप यहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सिटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप 10 से 12 लोगों की आराम से सिटिंग कर सकते हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने शैंडलियर लगाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने फैंस का इस्तेमाल किया हुआ है। सामने अगर हम चलें तो ये वॉक इन एरिया है, फुल साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा। बड़ा ज़बरदस्त एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप कंसोल रख सकते हैं। ये सामने एक बेडरूम है और हम अब फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। बहुत ही ह्यूज साइज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कर्वी, एक तरफ से कर्वी इन्होंने वॉल बनाई हुई है। ये देखें वॉल का कलर कितना ज़बरदस्त है, ऊपर इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है और इन्होंने यहाँ पे ग्लोब्स लगाए हैं। फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने पेस्टल ग्रीन कलर के इन्होंने यहाँ पे कर्टन्स इस्तेमाल किए हैं जो कि स्वेड मटेरियल के हैं और नेट के कर्टन्स पीछे लगाए हुए हैं। और यहाँ से आप बालकनी टेरेस का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बाहर प्लांटर्स को भी बढ़ा सकते हैं। मीडिया वॉल की बात करें तो हैंगिंग कंसोल है और यही बेज कलर का एक्सेंट वॉल इन्होंने इधर भी वुड की बनाई हुई है। यहाँ पे इन्होंने कर्व भी इसी तरह दिया हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इधर आप अपनी एलईडी भी लगा सकते हैं। डोर्स क्वालिटी की बात करें तो पूरे घर में बहुत ही ज़बरदस्त तकरीबन 11 फीट का दरवाज़ा है। ये बहुत सॉलिड इन्होंने डोर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो फ्लोरिंग पे इन्होंने वुडन टाइल की तरह इन्होंने टाइल्स लगाए हुए हैं जो कि वुडन कलर के हैं बेसिकली। ओवरऑल रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही सामने आपको फुल साइज़ जकूज़ी नज़र आएगी जो कि काफ़ी अच्छी ब्लैक कलर की पूरी जकूज़ी है। जकूज़ी के ऑपोजिट आपको हैंगिंग वैनिटी नज़र आएगी, पोटा की एक्सेसरीज़ हैं और यहाँ पे इन्होंने एलईडी मिरर भी दिया हुआ है। अच्छा, इस वॉशरूम में इन्होंने क्लोजेट्स अंदर ही दी हुई हैं। फुल साइज़ 4 डोर यहाँ पे क्लोजेट हैं ग्लास की और अंदर इन्होंने स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। फुल ब्लैक थीम में पूरा वॉशरूम है और फ्लश भी आप ये देखें, हैंगिंग फ्लश ब्लैक कलर में ग्रे की एक्सेसरीज़ के साथ। क्यूबिक में इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास भी इन्होंने लगाया हुआ है। ओवरऑल वॉशरूम अच्छा है, काफ़ी लग्जरियस साइज़ है वॉशरूम का और इसमें एक्सेसरीज़ और वैनिटी भी काफ़ी अच्छी मटेरियल की यूज़ किए हुए हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ जो कि ये है। ये देखिए जी, ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। अच्छा, ये पूरा कॉरिडोर था सामने आपको नज़र आ रहा है, पूरा कॉरिडोर का एरिया था और ये इसके बाहर वॉशिंग का एरिया है। ये देखें, ये बाहर इसकी वॉशिंग का इन्होंने एरिया बनाया हुआ है, फुल साइज़ एरिया है। यहाँ पे आप वॉशिंग कर सकते हैं और बिल्कुल सेपरेट इन्होंने किया हुआ है। और पीछे इस घर के बैक साइड पे है नॉलेज सिटी। नॉलेज सिटी ये बन रही है डीएचए फेज़ 7 का सबसे ज़्यादा ह्यूज और सबसे ज़्यादा बड़ा आईटी प्रोजेक्ट है नॉलेज सिटी जो कि यहाँ पे बन। सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। सेकंड बेडरूम में बेड वॉल पे डब्ल्यूपीवीसी पैनल्स का इस्तेमाल किया हुआ है और ये आप ये देखें, ये पैनल्स हैं डब्ल्यूपीवीसी सॉलिड में और ये वुड में इन्होंने टेक्सचर शीट लगाई हुई है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगाई हुई है। ग्लास ट्रिम्स का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने ग्लोब्स भी लगाए हुए हैं, एलईडी ग्लोब्स जिसको आप कहते हैं। ये फुल साइज़ कर्टन्स हैं, ब्लैक कलर की कर्टन्स हैं यहाँ पे स्वेड मटेरियल के और पीछे नेट के कर्टन्स हैं। और ये इन्होंने बाहर टेरेस बालकनी का जो एरिया है वो ये है। वॉशिंग भी कर सकते हैं आप इधर और इसको बालकनी टेरेस का एरिया भी बना सकते हैं। ओवरऑल वॉल्स की बात करें तो वाइट कलर की वॉल्स हैं। रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। टाइल्स पे इन्होंने 2x4 के चाइनीज़ टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। फॉल सीलिंग पे इन्होंने रोप लाइट और स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल किया है और मैट ब्लैक पार्क फैन का फ़ैन भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है। क्लोजेट्स, अच्छा इसमें भी इन्होंने बाहरी क्लोजेट दी हैं जो कि नीचे बेडरूम्स में दी थी, लेकिन एक बेडरूम में इन्होंने क्लोजेट्स अंदर दी हुई हैं।
ये इसकी पूरी क्लोजेट्स हैं, 5 डोर क्लोजेट्स हैं पूरी, और वुड का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है और हैंडल्स भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं। वॉशरूम दिखाते हैं अब आपको। वॉशरूम में हैंगिंग वैनिटी इन्होंने इस्तेमाल की हुई है, और टैप्स की बात करें तो पोटा कंपनी के टैप्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे रॉक वॉल एलईडी मिरर यूज़ किया हुआ है। क्यूबिक में इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास 4 mm का लगाया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने पोटा की एक्सेसरीज यूज़ की हुई है। फ्रॉस्टेड ग्लास है, बड़ी अच्छी आपको सनलाइट मिल जाती है यहाँ से। क्रोही की एक्सेसरीज हैं, और हैंगिंग इन्होंने फ्लश बनाया हुआ है यहाँ पे। ब्लैक थीम में पूरा वॉशरूम है और काफ़ी अच्छा साइज़ है वॉशरूम का। ये तो था व्यूअर्स इसका सेकंड बेडरूम। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि बिल्कुल सेपरेट है। अच्छा, इस एरिया को इन्होंने सेपरेट किया हुआ है। कोई इंडिपेंडेंट फैमिली छोटी है तो कोई भाई है वो भी यहाँ पे रह सकता है। 3 से 4 जिसके फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भाई है वो भी इधर सेपरेट रह सकता है। तो ये इन्होंने अच्छी चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर के बेडरूम में ये इसका बेडरूम है, और इसके साथ ही इधर इन्होंने ऊपर का किचन भी दिया हुआ है। अच्छा, किचन की बात करें तो किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा है। किचन में एक्सेसरीज़ और कैबिनेट्स जो हैं वही क्वालिटी यूज़ की हुई है जो इन्होंने नीचे के कैबिनेट्स में यूज़ की हुई थी, और ये इन्होंने यहाँ पे एक छोटे फ्रिज की भी जगह दी हुई है। एग्ज़ॉस्ट भी है, स्टोव भी है, सिंक भी लगा हुआ है, और अच्छी सनलाइट भी आप यहाँ से एन्जॉय कर सकते हैं, और ब्लाइंड्स भी दिए हुए हैं। ज़्यादा सनलाइट आए तो आप ब्लाइंड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस बेडरूम का साइज़ बहुत ही ह्यूज है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, और इसका की फ़ीचर ये है कि ये फेसिंग मेन रोड है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, देखें। फेसिंग मेन रोड है पूरा। बाहर इन्होंने बालकनी का एरिया दिया हुआ है, और ये मेन 150 फीट रोड है जो कि सामने आपको नज़र आ रही है। बेड की वॉल्स की अगर बात करें तो बेड वॉल ये है सामने वाली, प्लेन सिंपल बेड वॉल है। और इस पे इन्होंने ग्लोब्स का इस्तेमाल किया हुआ है, और लाइट ग्रे कलर का इन्होंने पूरा वॉल पे पेंट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये एसी की वॉल है, यहाँ पे एसी की इन्होंने जगह दी हुई है, और यहाँ पे इन्होंने मोल्डिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है, और एलईडी आप सामने लगा सकते हैं। एलईडी के स्विचेस सामने इन्होंने दिए हुए हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे पार्क फैन का इन्होंने फैंस भी लगाए हुए हैं। ओवरऑल अगर साइज़ की बात की जाए तो अच्छा साइज़ है पूरे बेडरूम का, बहुत अच्छा साइज़ है। अच्छा, ये जी इसका बालकनी का पूरा डोर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, और ये फेसिंग बालकनी है बाहर, ये देखें आप। ये इसकी पूरी बालकनी और टेरेस का एरिया है। यहाँ पे भी आप टेरेस में बालकनी को एंजॉय कर सकते हैं। देखें, फ्रंट फेसिंग है, यहाँ पे प्लांटर्स रखे हुए हैं, और क्या ज़बरदस्त व्यू है। सामने मेन रोड पे आपका घर है, बेहतरीन इसका पूरा व्यू है। अब अंदर चलते हैं इस रूम के, और आपको इसका बेडरूम के साथ वाला वॉशरूम भी दिखाते हैं। ये सामने इसके वॉक इन क्लोजेट आ गया है। इस दरवाजे के पीछे ये देखें, फुल साइज़ वॉक इन क्लोजेट है, और तकरीबन 8 से 10 इसमें डोर्स हैं। ग्लास और वुड का भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक लग रहा है। आप ये देखें, ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस साइज़ है। कैबिनेट्स भी हैं, अंदर क्लोजेट्स भी दिए हुए हैं, और वॉक इन क्लोजेट का एक अपना ही मज़ा है। वॉशरूम आपको डिस्टर्ब नहीं करता, क्लोजेट्स आपकी बिल्कुल बाहर होती हैं, तो ये बेस्ट फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है। अच्छा जी, वॉशरूम में अब आप आ गए हैं। वॉशरूम में फुल साइज़ ये विंडो लगी हुई है यहाँ पे, जिस पे इन्होंने ब्लाइंड लगाई हुई है। इस विंडो को आप ऊपर भी कर सकते हैं जब आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी सनलाइट को आप एंजॉय कर सकते हैं। और फेसिंग फ्रंट है बेसिकली। जकोजी है, फुल साइज़ ब्लैक कलर का बारटेक कंपनी का जकोजी है। हैंगिंग इन्होंने यहाँ पे वैनिटी बनाई है, पोटा की एक्सेसरीज़ हैं, एलईडी मिरर लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी पोटा की एक्सेसरीज़, और यहाँ पे हैंगिंग इन्होंने फ्लश दिया हुआ है। क्यूबिक एरिया की बात करें तो टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी पोटा की एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, मोस्टली जो वॉल्स हैं इन्होंने ब्लैक कलर की बनाई हुई हैं वॉशरूम की, और बड़ा ही एक लग्जरी फील देता है। ब्लैक कलर के जो वॉशरूम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फील देते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था इसका फर्स्ट फ्लोर। अभी हम बेसमेंट में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके ऊपर रूफ टॉप की ममटी दिखा दें, जो कि एक कनाल के घर में मोस्टली नहीं होती है। ये देखिए, ये इन्होंने ममटी का एरिया बनाया हुआ है ऊपर, जो कि एक कनाल के घर में मिसिंग होता है, और ये 25 मरले का घर है, तो इन्होंने ये भी बनाया। देखें इसको आप, सर्वेंट क्वार्टर वैसे तो इसके बेसमेंट में है, लेकिन ये स्टोरेज के लिए बड़ी परफेक्ट स्पेस है। ये देखें आप, यहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं, और मोस्टली एक कनाल के घरों में ये ममटी जो है ये स्किप की होती है, क्योंकि इनका 25 मरले का घर है, तो इन्होंने छत पे ममटी भी दी हुई है। देखें, फुल साइज़ यहाँ पे छत है। ये देखें, ये एक कनाल के घरों में आपको कम ही मिलती है छत। यहाँ पे आप टाइल्स भी लगवा सकते हैं, लेकिन अभी तो टफ टाइल लगी हुई है। आप इसमें टाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको रूफ टॉप भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये फेज़ 6 का सामने राया है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये राया कम्युनिटी है। राया के जो घर हैं ये सारे सामने राया के घर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। अब व्यूअर्स डायरेक्ट नीचे चलते हैं बेसमेंट में, और आपको बेसमेंट से वीडियो दिखाते हैं अब।
इतने स्पेशियस घर ना बहुत कम मिलते हैं डीएचए में। मोस्टली 20 मरले के होते हैं घर, लेकिन ये 25 मरले का है और बहुत ही स्पेशियस है। अब हम जा रहे हैं बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट का स्टेयरकेस है, वैसा ही स्टेयरकेस है जैसे इन्होंने फर्स्ट फ्लोर का बनाया हुआ है। वही मटेरियल और वही सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। बेसमेंट भी पूरी इंडिपेंडेंट है। राइट साइड पे एंटर होते ही यहाँ पे आपको ओपन किचन मिलेगा, जिसमें वैनिटी और आपको शेल्फ्स मिल जाएंगे रखने के लिए। और ये फुल साइज हॉल है। बेसमेंट में एंटर होते ही एकदम से ठंडक का एहसास होता है। देखिए कितने ह्यूज इन्होंने पूरा हॉल बनाया हुआ है। यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया हुआ है और ये भी पूरा आपको स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी एलईडी लगा सकते हैं और तकरीबन 25 से 30 लोगों की आराम से आप सिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फानूस लगाया हुआ है। फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स का इस्तेमाल किया और यहाँ पे इन्होंने वुड का पूरा पैनल बनाया हुआ है, पूरी वॉल क्रिएट की हुई है। ये स्टोर रूम भी इन्होंने दिया हुआ है। स्टोरेज का बहुत ख्याल रखा हुआ है पूरे घर में। फुल साइज स्टोर रूम है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पूरे घर को इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और स्पेस का इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। बेसमेंट में एक बेडरूम है, बहुत ह्यूज साइज़ है। ये देखें जी, बेड वॉल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बेड वॉल पे इन्होंने पैनल्स का इस्तेमाल किया है। वुडन बेड वॉल बनाई हुई है और वुडी टेक्सचर्स में बनाई हुई है। फुल साइज़ यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं। स्वेट मटेरियल के पीछे वेंटिलेशन के लिए इन्होंने सेफ्टी ग्रिल्स भी दी हुई हैं और पूरी विंडो है और ये ऊपर वेंटिलेशन है कॉरिडोर्स में, जो कि हमने आपको ऊपर दिखाई थी। वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की वॉल्स बनाई हुई हैं। 11 फुट के तकरीबन दरवाजे चूज़ किए हुए हैं और फ्लोरिंग पे इन्होंने 2x4 के चाइनीज़ टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। वॉक इन क्लोजेट इन्होंने दी हुई है। तकरीबन 8 डोर वॉक इन क्लोजेट है। फुल साइज़ वॉक इन क्लोजेट्स हैं। ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है। काफ़ी स्पेशियस और बाथरूम से बिल्कुल सेपरेट है। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही यहाँ पे वैनिटी है। वॉशरूम ओवरऑल वाइट एंड ब्लैक थीम में टेक्सचर टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है, हैंगिंग वैनिटी है और यहाँ पे इन्होंने क्यूबिक में टेम्पर्ड ग्लास भी लगाया हुआ है। तो ये व्यूअर्स, ये तो घर था बहुत ही ज़बरदस्त बेसमेंट के साथ और मैंने आपको दिखाया काफ़ी लग्जरियस और काफ़ी बड़ा तो व्यूअर्स, ये तो 25 मरले का घर था। बहुत ही स्पेशियस और काफ़ी बड़ा घर था ये और 8900 स्क्वायर फीट पे पूरा घर बना हुआ है। इससे बड़ा घर आपको एक कनाल के पैसों में कहीं नहीं मिलेगा। और अगर इस घर की मटेरियल की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पूरी मटेरियल फिनिशिंग, दरवाजे, वुडन जो पैनल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, टाइल्स का इस्तेमाल, सब टॉप नॉच है। अब व्यूअर्स, इसकी डिमांड की बात करते हैं। इस घर की जो डिमांड है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत ही मुनासिब है। डीएचए फेज़ 7 के सबसे प्राइम ब्लॉक Z1 में ये घर मौजूद है। डिमांड की बात करते हैं। इस घर की जो डिमांड है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 करोड़ रुपए है और इस घर की सिग्निफिकेंस ये है कि ये 25 मरले का घर है और आपको 1 कनाल के पैसों में घर मिल रहा है। 6 मास्टर बेडरूम्स मिल रहे हैं, फुल बेसमेंट हाउस है, तीनों इंडिपेंडेंट किचन्स हैं, स्टोरेज का बहुत ख़्याल रखा हुआ है और फिनिशिंग मैंने आपको बताया बहुत ही आउटस्टैंडिंग है इस घर की। अच्छा जी, अब मेन बात ये है कि ये जो ब्लॉक है Z1 जिसमें घर लोकेटेड है, ये इसके ऑपोजिट जो है वो राया के घर हैं फेज़ 6 के। थोड़े से आगे 1 मिनट की वॉक पे यहाँ पे राया कमर्शियल है, जो कि सबसे मशहूर है और ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको डीएचए फेज़ 6 मिल जाता है और उसके डीएचए फेज़ 6 के ऑपोजिट ये वाला घर मौजूद है। मेन 150 फीट रोड पे ये घर है। उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा और उम्मीद है आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर। अल्लाह।